हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। वैदिक विलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 29वां जो श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में क्या कहते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणे सुजुह्वति। ये जो श्लोक है ये पिछले जो श्लोक हमने देखे थे पिछले वीडियोस के अंदर उसी का एक हिसाब से कंटिन्यूएशन है। भगवान अर्जुन को और जो भी प्रोसेसेस हैं योग की, तपस्या की, वो सब उसके बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक के अंदर स्पेशली जो भगवान बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस हिसाब से प्राणायाम जो है, प्राणायाम की एक प्रक्रिया है। हम भी आजकल करते हैं कि भाई प्राणायाम, तो प्राणायाम बोलेंगे तो बता भी देंगे कि अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, कई सारे प्राणायाम हम करते हैं। सांस की जो गति है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आज के समय में इसका जो गोल है, मैक्सिमम जो लोग समझते हैं वो सिर्फ इतना समझते हैं कि स्वास्थ्य को अच्छा करना है, प्राणायाम करने से ये रोग दूर हो जाएगा, वो रोग दूर हो जाएगा, और लगता है कि यही प्राणायाम का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जबकि प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। ये तो जस्ट एक तरीका है, ये तो एक मीन है किसी गोल को अचीव करने के लिए। इट इज जस्ट ए मीन टू एन एंड। क्योंकि अगर स्वस्थ रह सके, पहले के लोग बहुत ज्यादा ध्यान करते थे, सांस की ये जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके बहुत समय तक वो जिंदा रह सकते थे, और उस समय के अंदर वो भगवान पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके और भगवान को रियलाइज कर सकते थे। तो भगवान को रियलाइज करना जो है, इस मनुष्य जीवन की जो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करना है, वो पहला गोल था प्राणायाम का। ठीक है, प्राणायाम करते इसलिए थे कि स्वस्थ होके स्वास्थ्य पे कंट्रोल करके, सांस पे कंट्रोल करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। लेकिन आज के समय तो हम सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य स्वस्थ रहना ही है, जबकि ये गलत धारणा है। अब भगवान इसमें बता रहे हैं कि बहुत तरीके की जो है हमारे शरीर के अंदर जो एयर है वो होती है। शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि प्राण वायु, पान वायु, अपान वायु, उसके अलावा जो है प्राणायाम के द्वारा इन सब ये जो वायु है इनको कंट्रोल किया जाता है, और इनको कंट्रोल करके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक हिसाब से कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं। जो योगी जो होते हैं पूरे तरीके से समाधि के अंदर चले जाते हैं। कुंभक योग भी इसको बोले जाते हैं, जिसमें एयर को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया जाता है और सेंसेस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे जो स्टेप हैं। लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, है ना। ये एक सबसे बड़ा और सबसे सेंट्रल पॉइंट रहता है। जितने भी योग की ये जो प्रक्रिया है, सबसे पहले यम और नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज को बोला जाता है। और जो पुराना ये जो योग पद्धति है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, है ना। उसको आर्टिफिशियली पहले कंट्रोल करना है, फिर धीरे धीरे आपको ध्यान लगाना है। और अगर कोई इंद्रिय तृप्ति का कोई साधन दिख जाए तो बहुत जल्दी उसमें मतलब संभावना रहती है कि गिर जाए। विश्वामित्र मुनि, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावनामृत है, वो योग का सबसे सरलतम और सबसे सर्वोच्च मार्ग है। क्योंकि ये जो सेंसेस को कंट्रोल करने का जो मेथड है ये स्वतः ही उसके अंदर हो जाता है संपूर्ण। किस तरीके से हो जाता है? क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है वो तो पूरी तरीके से भगवान की सेवा के अंदर ही व्यस्त रहता है। वो भले ही खा रहा है, वो भले ही चल रहा है, भले ही सो रहा है, भले ही पढ़ रहा है, भले ही कमा रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, वो तो हर बार यही सोचता है कि भाई मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूँ। मैं भगवान की सेवा में इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। उसके बच्चे हैं घर में, एक नॉर्मल मतलब उसकी भी वही एक्टिविटीज होती हैं, वही सब काम वो भी करता है। लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत अलग होती है, उसका जीने का तरीका बहुत अलग होता है। और ये जो चीज है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, इसके द्वारा उसकी सारी इंद्रियां जो है वो तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गई। जिसके लिए पहले इतने हजारों हजारों साल लगते थे, इतना ज्यादा तपस्या करना पड़ती थी सब लोगों को, वो बहुत ही सहज रूप से कृष्ण भावनामृत के द्वारा इन इंद्रियों को कंट्रोल में ला सकते हैं। और दूसरी बात,
योग की जो अभ्यास है उसके बाद अल्टीमेटली भगवान को ही प्राप्त करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में जस्ट स्टार्टिंग होती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले ही हम स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सबलाइम बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल स्टेज। स्टार्ट ही दिव्य स्टेज से होता है। और ये जो सेंस कंट्रोल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कोई चांस ही नहीं है कि हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर पाएंगे। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, किसी भी स्पिरिचुअल जो अपन स्पिरिचुअल किसी भी परफेक्शन को एस्पायर कर रहे हैं उसका पहला गोल है सेंस को कंट्रोल करना। तो आइए हम भी ये जो कृष्ण भावनामृत का अनुपम उपहार है जो भगवान ने दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, हमें शिला प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हुआ, उसको अपनी लाइफ में अच्छे से उतारने की कोशिश करें। हम आशा करते हैं हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जितना हो सके सबके साथ इस नॉलेज को शेयर कीजिए। दिस इज द टाइम टू फ्लड दिस वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम एंड वी सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, प्लीज हेल्प अस टू स्प्रेड दिस वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर। शिला प्रभुपाद के जितने वैदिक ग्रंथ हैं उनका जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चाहे तो मंगवा सकते हैं। वी सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।